क्योंकि मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले, लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस के हाथ में छोड़े, पीसफुल रखे, शांति बनाए रखें। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि वो जब पावर में थे, जिस लहजे से जनता के साथ, आम आदमियों के साथ बात करते थे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, बीजेपी के सांसद, मेरे ऊपर जिस तरीके से और बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके की अटैक्स हुए हैं उनके समय, उनके इलाके में, वो फौल्ता में हो, डायमंड हार्बर में हो, या डायमंड हार्बर के अंदर बौजबौज आता है, आप जानते हैं बौजबौज में मैं गया था, 1,500 कार्यकर्ता उनके मुझे मारने के लिए आए थे। वहाँ पे मेरे गाड़ी पे हमला हुआ था, कैनिंग जाते वक्त हुआ था, कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय के जेपी नड्डा जी जो थे उसके ऊपर, पूरे उनके कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ था। कैलाश जी का हाथ यहाँ से खून निकल रहा था, ऐसी हालत हो गई थी कैलाश विजयवर्गीय जी का। पत्थर मारा गया, ईंट मारा गया। उस दिन अगर जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके बुलेट प्रूफ कार अगर नहीं होता तो उनका सिर का ये हिस्सा पूरा खून से लहूलुहान हो जाता। तो इस तरीके की भयंकर घटनाएं उस समय घटी है। बंगाल की जनता ने देखा है उसको, उसका आक्रोश है, मैं मानता हूं, और उस आक्रोश को हम एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन फिर भी जनता से अपील है कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना, तो इसलिए शांति बनाए रखे। तृणमूल था, तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। देखिए, एक के बाद एक की घटनाएं घटी है, और जिस तरीके से इलेक्शन से पहले अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, अमित शाह जी जो आदरणीय गृह मंत्री है इस देश के, उनके नाम लेकर चैलेंज करना, तू बोल के कि 12 बजे के बाद 4 तारीख रिजल्ट निकले, वोट का रिजल्ट आएगा और 12 बजे के बाद आप कलकत्ता में रहना, इस तरीके का धमकी देना। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, वो जब एलओपी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके गाड़ी के ऊपर बार बार हमला कराना, बहुत बार घटनाएं घटी है। और पूरी इसके पीछे अभिषेक बनर्जी का पूरा उनका नेटवर्क था और वही कराते थे। आज पासा पलट गया है। फिर भी मैं जनता से अपील करूंगा कि बंगाल को हमें सुधारना है, और बंगाल में बंगाल की राजनीति को हमें हिंसा मुक्त करना है। लेकिन दादा, जिस तरह का ये जो कोलकाता में भी देखा गया है, पहले वहाँ पे जो लीडर्स है, डायमंड हार्बर मॉडल की बात करते थे, वहाँ पे जनता ने अपना मूड को परिवर्तन किया। जिस तरह से इस बार जनमत मिला है बीजेपी को, कहीं ना कहीं ये बड़ा आक्रोश अब वोट से अब जनता अपने आप में भी सबको देख रही है। देखिए, ये तो जो वोट मिला, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं पूरे पश्चिम बंगाल में घटी, वो जहाँ पे डेमोक्रेसी को स्पेशली कुचला गया, जैसे फलता जैसे इलाकों में, तो वहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से तृणमूल को हारना पड़ा। वो 4th पोजीशन में आ गई तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि जनता इतना आक्रोशित है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, इतने जनता के ऊपर अत्याचार हुए, इतने दबाया गया। तो जनता ने पूरे पश्चिम बंगाल में, वो मोथाबारी हो या फलता हो या मुर्शिदाबाद में के हिंदू बहुल इलाके हो, बशीरहाट में, हमारा बशीरहाट लोकसभा में अगर देखें, हिंगलगंज हो या बशीरहाट असेंबली खुद हो, सब जगह में जिस तरीके से आक्रोश जनता के ऊपर, जनता ने जिस तरीके का आक्रोश, तृणमूल के ऊपर जनता का जिस तरीके का आक्रोश है, उस आक्रोश का प्रदर्शन हुआ। बशीरहाट में जब मैं गया था, आपको याद होगा कि किस तरीके से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई और मैं बेहोश भी हो गया था। और जिस तरीके की घटनाक्रम घटी थी, पूरे दुनिया की मीडिया ने, पूरे देश की मीडिया ने उसको देखा था। और डेमोक्रेसी में ऐसे हो सकता है, ये उस समय जनता ने सवाल पूछा था। आज पासा पलट गया है, इसलिए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इस तरीके के आक्रोश बाहर आ रहा है। फिर भी मैं उनसे आग्रह करूंगा, उन लोगों से, जनता से, कि आप लोग शांति बनाए रखें, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा रखिए। दादा, जिस तरह का ये आपने कहा है का परिणाम बंगाल में आप लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं, चाहे पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, चाहे आप लोग खुद इसको लेके सख्त है और कार्रवाई भी कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 2021 के बाद 2024 में जिस तरह का शांतिपूर्ण हुआ है, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर 2021 और हमारे 26 की आप कंपैरिजन करें, 2021 में इतने सारे पोस्ट पोल की घटनाएं घटी थी,
और उसमें से कुछ हिस्सा ही एफआईआर हुआ था, फिर भी एफआईआर की संख्या 12,000 से भी ज्यादा थी। 12,000 एफआईआर सिर्फ हुआ, मतलब उन घटनाओं के लिए एफआईआर हुआ था जो लोग साहस करके पुलिस चौकी तक पहुंच पाए। 12,000 घटनाएं, तो ये इट वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और भी ज्यादा घटनाएं घटी है। अभी कितना घटनाएं घटे, कुछ 100-100 घटनाएं घटी है। तो हमने, हमारी प्रशासन ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से इस पे काबू पाया, और हमारे पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्पष्ट कर दिया, सारे नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया, हम वायलेंस को किसी भी तरीके से राजनीति का हिस्सा नहीं बनने देंगे।